हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्री एजुकेशन पर नदीर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 की मैथ की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 2 में बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद से यूपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम बहुपद के शून्य निकालेंगे और बाद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को हम मान लेंगे। माना x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। किसी भी बहुपद के जब हम शून्य निकालते हैं तो शून्य निकालने के लिए बहुपद के गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद बहुपद का जो मान होगा वो 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि हमें बहुपद के शून्य निकालने हैं। तो बहुपद के जो भी गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों को हम 0 के बराबर रखेंगे और जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे तो हमें बहुपद के शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 8 है, 8 एकन 8। अब हम 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमको कितना मिल जाए, माइनस का 2 मिल जाए। अब 8 के फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 2 4 गुणी 8 होता है और जब हम 4 से 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर जब हम 4 से 2 घटाएंगे माइनस के 4x, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस का 2 लाना है तो माइनस के 4 से हम प्लस का 2 घटाएंगे, यहाँ पर माइनस का 8। तो माइनस के 4x से प्लस का 2x जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2x। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। अब दोनों में कितना कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, x माइनस के 4। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 है, क्योंकि 2 से भाग चला जाएगा इन दोनों में। तो 2 से जब हम भाग करेंगे कितना हो जाएगा, x और 2 चौको 8। अब यहाँ पर दोनों में कितना ओवेनिस्ट आया बाहर, दोनों में कॉमन x माइनस 4 है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे। दोनों में x माइनस का 4 आया और फिर यहाँ कितना बचा, x प्लस का 2। तो इस प्रकार से हमने बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें बहुपद के शून्य निकालने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों के लिए बहुपद का मान, शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। अब हम तब px बराबर हो जाएगा 0। अब px का जो वैल्यू हमने निकाला है वो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो x माइनस के 4 इंटू एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक बार हम इसे 0 करेंगे तो x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 4। और एक बार हम इसे ले लेंगे 0, x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार से बहुपद के जो शून्य हो गए हैं वो हो गए 4 तथा माइनस 2। यहाँ पे लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक 4 तथा माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का निकालेंगे योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर, तो एक शून्य हमारे पास 4 है, एक शून्य माइनस का 2 है, दोनों को हम ऐड करेंगे, 4 प्लस माइनस का 2। तो 4 जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। अब 4 से 2 गया 2। अब जो गुणांक है हम गुणांकों से योगफल निकालेंगे। तो गुणांकों से जो योगफल होता है वो कितना होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक यहाँ देखिए कितना है, एक्स का गुणांक यहाँ पर माइनस का 2 है, एक तो माइनस इसी में लगा हुआ है फार्मूले में,
तो माइनस माइनस का 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। जब कोई गुणांक कुछ भी नहीं होता तो हम एक मानते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में हम एक का गुणा मानेंगे, तो यहाँ पर बटे हो जाएगा 1 बराबर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 बटे 1 बराबर कितना आया 2। ठीक है, तो गुणांकों से भी योगफल हमारा 2 आया, और जो शून्य हमने निकाले थे उनका भी योगफल हमारा 2 आया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब यहाँ देखिए शून्य कौन कौन है हमारे पास, 4 है और माइनस का 2 है। इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 4 गुणे माइनस का 2, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। तो जो गुणनफल आया वो कितना आया, माइनस का 8। अब जब फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फार्मूले के हिसाब से जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अचर पद यहाँ पर कितना है हमारा, अचर पद माइनस 8 है, तो माइनस का 8, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक ही है, तो जब इसमें एक का भाग करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो माइनस का हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए जो शून्य हमें निकाले थे उनका जो गुणनफल आया वो माइनस 8 आया, और जब हमने गुणांकों से जो इसका जो गुणनफल निकाला उसका भी गुणनफल माइनस का 8 आया, यानी कि दोनों स्थितियों में हमारा योगफल और गुणनफल सत्यापित हो गया है। तो नीचे हम लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इस प्रकार से हमने बहुपद के शून्य प्राप्त किए और बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमने संबंध को भी सत्यापित किया। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल बहुपद का हो, किसी भी टाइप का सवाल हो बहुपद का, अगर हम उसके शून्य निकालेंगे तो शून्यकों के लिए सबसे पहले हम बहुपद का गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद बहुपद का जो मान होगा वो शून्य के बराबर करेंगे। और उसके बाद यदि हमसे पूछा जाता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हम आगे चलेंगे, यानी कि जो भी हम शून्य निकालेंगे उन शून्यकों का हम पहले योगफल निकालेंगे, फिर गुणांकों से हम उसका योगफल निकालेंगे, इसी प्रकार से उसका गुणनफल निकालेंगे, फिर गुणांकों से गुणनफल निकालेंगे। दोनों स्थितियों में हमारा जो योगफल और गुणनफल होगा वो कैसा होगा, वो होगा बराबर। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम आसानी से हल कर लेते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।